क्या आपको पता है साइन 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 आखिर होती क्यों? तो आइए यहां से समझते हैं। देखो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू हम समकोण त्रिभुज से ही निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो हमको कम से कम एक कोण क्या लेना पड़ेगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर इस कोण को हम 45 डिग्री लेंगे तो क्या ये वाला कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। अगर ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 90 क्या होगा, 180, 180 अंश हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखो इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अब हम मान के ये चलते हैं AB की लंबाई क्या है, A है, इसको मानते हैं कि AB की लंबाई A है, तो BC की लंबाई भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब देखो ये A है और ये A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या आएगा, AC की स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार का स्क्वायर यानी A स्क्वायर और प्लस BC की स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट लग जाएगा ऐसे, तो ये इस अंडर रूट से ए बाहर आएगा और ये 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो यहां से AC की वैल्यू हमको मिल गई, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट A अंडर रूट 2। अब देखो हमको साइन 45 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये वाला कोण ले रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन 45 लेंगे तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब A हो जाएगा और कर्ण की जगह क्या है, A√2 है, तो यहाँ A से A कट जाएगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम देखें cos की वैल्यू, तो यहाँ से क्या करेंगे, cos 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो cos का मतलब क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार भी A है और कर्ण भी A√2 है, तो A से A कट जाएगा, तो यहां से भी cos 45 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को निकाल सकते हैं।